नमस्कार दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हेमोरॉयड और पाइल्स का पार्ट 2। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हम लोग हेमोरॉयड को यानी पाइल्स को 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हेमोरॉयड क्या होता है और क्यों होता है। आज हम लोग जो दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे वो हम लोग समझेंगे कि हेमोरॉयड का क्या लक्षण है। तो जैसा कि अगर आपने कल का वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा होगा तो आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि उसमें जो था ब्लीडिंग हो रहा था पैखाना के रास्ते से, ठीक है। यानी इसमें पैखाना के साथ आपका खून आता है यानी ब्लड आता है। जनरली इसमें ब्लड आपका पैखाना कंप्लीट होने के समय आता है और टॉयलेट पेपर में आता है। और ये जो खून आएगा यानी ब्लड आएगा वो फ्रेश होगा, ठीक है। तो पहला लक्षण जो आपका हो सकता है पाइल्स का वो है पैखाना के साथ खून आना। हाँ, ये जनरली जब आपका जो इसका रिस्क फैक्टर था, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था आपको कि अगर आपको कड़ा पैखाना हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या करता है कड़ा पैखाना, म्यूकोसा जो होता है लाइनिंग उसको रगड़ते हुए जाता है, उसको इरोड करते हुए जाता है। तो उससे फिर आपका जो ब्लड वेसल एक्सपोज होता है उसमें फिर टीयर्स होते हैं और आपका हेमोरॉयडल जो वेन था, वेनस प्लेक्सस थी, उससे ब्लड निकलता है, ठीक है। दूसरा बात जो होगा वो डिपेंड करता है, दूसरा जो इसका सिम्टम है वो डिपेंड करेगा कि आपका हेमोरॉयड कौन सा ग्रेड का है। शुरू में हो सकता है कि आपको सिर्फ पैखाना के साथ ब्लड ही आए, ठीक है, लेकिन वो जिस वजह से आपको हेमोरॉयड हुई थी अगर आपने उसको नहीं रोका तो डिजीज टाइम बाय टाइम वो इंक्रीज करते जाएगा और उसमें सिविरिटी बढ़ता जाएगा। तो आगे चल के हो सकता है वो हेमोरॉयड आपका पैखाना रास्ता से नीचे उतर पैखाना, ठीक है। तो आपको पैखाना करते वक्त आपको फील होगा कि कुछ मांस आ रहा था शुरू में जो अपने चल गया, फिर अपने से अंदर चला जाता है। आपने और लेट किया तो हो सकता है कि वो जो मांस आ रहा था पैखाना के साथ अब तो फील हो रहा है, साथ में आपको हाथ से उसको अंदर करना पड़ रहा है। आपने और लापरवाही बरती और स्टेज आगे बढ़ गया तो हो सकता है वो जो मांस आपको आपने फिंगर से प्रेस करके उसको अंदर किया था, अंदर चल जा रहा था, अब वो अंदर भी ना जाए। तो डिपेंड करेगा कि आपका हेमोरॉयड कौन सा ग्रेड का है, ठीक है। तो दूसरा जो सिम्टम हो गया वह मांस का आना, ठीक है। तीसरा जो सिम्टम है वो होता है स्वेलिंग, यानी पैखाना के रास्ता में हमेशा गीलापन रहना। क्योंकि होता क्या है ना, जैसा हमने आपको कल के वीडियो में समझाया था कि वो जो म्यूकोसल लाइनिंग है हेमोरॉयड की, ठीक है, वो नीचे आ गया। वहाँ पे होता है म्यूकस ग्लैंड, जिससे थोड़े थोड़े चिपचिपा पदार्थ म्यूकस सिक्रीट होते रहता है। तो वो सिक्रीट जो होगा तो वहाँ जो कपड़ा है वो आपका थोड़ा थोड़ा गीला होगा, ठीक है। और पैखाना के रास्ता या फिर उसका जो ओपनिंग है वहाँ पे गीलापन फील होगा, ठीक है। चौथा जो होता है वो होता है इरिटेशन यानी डर्मेटाइटिस का होना। जैसे पैखाना के रास्ता में बार बार म्यूकस आएगा तो वो म्यूकस जनरली हमारे स्किन पे उतना नहीं आता है, अब उस कंडीशन में आपका आ रहा है क्योंकि आपको हेमोरॉयड है तो पैखाना रास्ता उतना अच्छे से क्लोज नहीं हो पाता है, कुछ थोड़ा सा उसमें ओपनिंग रह जाता है। तो म्यूकस बार बार नीचे आता है ड्रिप करके, वो वहीं आके स्किन को इरिटेट करेगा और आपको खुजली होगा, ठीक है। तो पैखाना रास्ता में बार बार खुजली होना, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका लक्षण होते हैं वह है दर्द का होना। देखिए हमने शुरू में बताया कि इसमें हेमोरॉयड यानी पाइल्स में दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर आपको दर्द होने लगा, पहले खून आया फिर आपको मांस का पता चला और अब उसमें दर्द होने लगा, तो इसका मतलब कि जो हेमोरॉयड था उसमें अब कॉम्प्लिकेशन हो गया, यानी पाइल्स अब नॉर्मल पाइल्स नहीं रहा, अब ये पाइल्स कॉम्प्लिकेट हो गया, ठीक है। तो या फिर दूसरा हो सकता है कि आपको एक्सटर्नल हेमोरॉयड हो, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई। नेक्स्ट जो होगा, हालांकि ये उतनी कॉमन नहीं है, फिर भी अगर मान लीजिए लगातार आपका ब्लीडिंग पैखाना के थ्रू हो रहा है, ठीक है, बार बार जा रहा, बहुत दिन तक गया, तो क्या होगा, ब्लड फिर आपका धीरे धीरे लॉस करेगा तो ब्लड की कमी होगी यानी एनीमिया का होना।
तो आशा करते हैं कि हेमरॉयड के क्या लक्षण होते हैं वो आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि हेमरॉयड के क्या जांच, हम हेमरॉयड के क्या इन्वेस्टिगेशन है, हम लोग क्या जांच कराते हैं, ठीक है, कौन कौन सा पहलू को हम लोग कंसिडर करते हैं। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है आपका हेमरॉयड का क्या ट्रीटमेंट है, क्या लेटेस्ट, क्या नया नया एडवांसमेंट हुई है, क्या पहले से सर्जरी हो रहा था आज भी वैसे ही सर्जरी करते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आप मेरा वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए एंड लाइक करिए।